तीन निर्दलीय विधायक शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए पेश नहीं हुए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष उन्हें एक और मौका देंगे। निर्दलीय विधायकों के पेश न होने के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने ये मामला फाइनल हियरिंग और ऑर्डर के लिए लगा दिया है। अगली तिथि पर विधानसभा अध्यक्ष इस पर अपना फैसला सुना देंगे। हालांकि अभी तक इसकी तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने जून से पहले सप्ताह में उसकी अंतिम सुनवाई करने की बात कही और यदि उस दिन भी ये विधायक पेश नहीं होते तो उसी दिन विधानसभा अध्यक्ष अपना फैसला भी सुनाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 22 मार्च को इन निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया और बिना इस्तीफा मंजूर हुए 23 मार्च को भाजपा में शामिल हो गए, जबकि विधानसभा नियमों के अनुसार ये नहीं हो सकता। उन्होंने इस्तीफा अपनी इच्छा से दिया या नहीं, ये जांच का विषय है। उन्होंने व्यवहार ऐसा दिखा रहा है कि वे किसी प्रलोभन या दबाव में है और केंद्रीय सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा में है। इन्होंने ये स्वीकार किया कि उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया और उनका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ था। जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की तब ये देखना जरूरी है कि नहीं उन्होंने ऐसा किसी दबाव में किया या प्रलोभन में तो नहीं किया। इस मामले में कोर्ट में भी गए। हाई कोर्ट ने ये माना है कि ये अध्यक्ष का विशेष अधिकार है कि वे इस्तीफा मंजूर करें कि नहीं और हम इस पर कोई भी बंदिश नहीं लगा सकते। 2 जजों की अलग अलग राय इसमें दी गई और अब तीसरे जज की राय भी ली जाएगी। कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनका कंडक्ट ऐसा शो कर रहा था कि वो किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रलोभन में है या किसी दबाव में है, क्योंकि 6+3 ये इकट्ठे रहे और आज भी जो केंद्रीय एजेंसी है उनकी सिक्योरिटी इनके साथ है। तो इसलिए मुझे इंक्वायरी करना वाजिब और जायज़ था और मैंने वो इंक्वायरी की, उनको बुलाया तो उनका जवाब आया है मेरे पास। और जो एग्ज़ामिनेशन मैंने यहाँ किया उनका, उसमें उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि हमने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने से पहले राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और हमारा 10th शेड्यूल भी इजाज़त नहीं देता, ना संविधान इजाज़त देता है कि वंस यू आर इलेक्टेड एज ए इंडिपेंडेंट देन यू हैव टू स्टे एज ए इंडिपेंडेंट, यू कैनॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। Once they have joined the political party, obviously now there are 2 things. This voluntariness regarding the resignation has 2 dimensions now. Whether the resignation is voluntary or not, or genuine or not, that is apart from the issue. Since they have joined the political party and there is a petition with me from the श्री जगत सिंह नेगी जी ने एक पटिशन यहाँ डाली है कि इन्होंने 10th शेड्यूल को वायलेट किया है। अब उसके लिए भी मैंने इनको नोटिस जारी किया। तो पिछले जो हमारी यहाँ पर जो मैंने डेट रखी थी उसमें नहीं आए वो, और यहाँ आज भी मैंने रखा था। आज नन ऑफ द पार्टीज आर प्रेजेंट, मे बी बिकॉज ऑफ द इलेक्शनियरिंग एंड ऑल दैट। अब हाई कोर्ट में भी गए, जैसा मैंने कहा, तो हाई कोर्ट ने तो अभी जो मैटर डिस्पोज ऑफ किया है उसमें इस बात को दोनों माननीय जजों ने माना है कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र है रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना। इट इज़ नॉट दैट इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड, आई कैन रिजेक्ट इट ऑल्सो। और उसमें तो हम जो है हाई कोर्ट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हाँ, एक चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र के ऊपर हम किसी तरह से कोई भी बंदिश नहीं लगा सकते, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। ना हम समय की बंदिश लगा सकते, क्योंकि निर्णय उनको लेना है। जब वो निर्णय ले लेंगे तो उसकी समीक्षा हो सकती है। अभी तो कोई इंटर्म ऑर्डर नहीं है, पर जो दूसरी माननीय जज हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। इसलिए 2 डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट जब हाई कोर्ट के जजेस में आया तो मैटर तीसरे को रेफर हुआ है। अब तीसरे माननीय जज सुनेंगे दोबारा से। 28 को मेरा ख्याल लगा है वो, क्योंकि हमारे खिलाफ केस है 28 को लगा है। तो एक वो अलग से प्रोसीडिंग्स है, मेरी प्रोसीडिंग्स इंडिपेंडेंट है। मुझे कहीं से भी कोई मेरी प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे नहीं है।
ना किसी हाई कोर्ट का, ना सुप्रीम कोर्ट का है। आई कैन प्रोसीड। लेकिन आज चूँकि दोनों पार्टीज नहीं हैं, इसलिए मैंने अभी आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद मैंने इसको फाइनल ऑर्डर पर फिक्स कर दिया है। द फाइनल हियरिंग with the final order, and that is expected in the end of this month or the first week of the June. So the date will be conveyed to the media, but it is fixed now for a final hearing and order. Thank you very much. If any कोर्ट का फैसला आएगा वो कुछ और है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। कोर्ट में इसके अलावा कोई फैसला नहीं आ सकता। कोर्ट में तो यही आएगा, तीसरे जज जो है चीफ जस्टिस साहब के साथ जाते हैं, उसके साथ जाते हैं। उन्होंने जो दोनों जजेस ने यही बोला है कि अधिकार क्षेत्र एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का हमारा नहीं है। हाई कोर्ट हैज़ नो जुरिसडिक्शन टू एक्सेप्ट। पर ये दूसरे एक जज ने ये बोला कि हम डायरेक्शन दे सकते हैं कि इतने दिनों में डिसाइड करो। तो अभी तो डायरेक्शन जब आएगी तो देखेंगे, पर हमने जब फाइनली डिस्पोज ऑफ के लिए रख दिया, 28 को लगा है। आई मे डिसाइड इट बाय द एंड ऑफ मे ऑल्सो, आई कैन डिसाइड इट in between also, but since the political parties they are in a campaign and both the parties they don't have time जो लग रहा है उनके कंडक्ट से, तो इसलिए मैंने तो अपना ऑर्डर करना है। सर क्या साधारण फाइनल जो है हियरिंग पर लगा दिया। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को मैं इन्फॉर्म कर दिया कि ऑन सच एंड सच डेट दिस केस विल बी फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम द विधानसभा। फिर जुडिशियल स्क्रूटनी में जिसने जहाँ जाना है वो जा सकता है, उसका अधिकार क्षेत्र है। ये जो मैंने 6 का फैसला किया था तब भी मैंने यही कहा था कि मेरा फैसला जो है वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने कहा कि स्पीकर वाइल कंडक्टिंग इन ए कुसाई जुडिशियल मैनर, आई हैव 3 टाइप ऑफ पावर्स हियर इनसाइड द हॉल। No court can interfere inside. And listen to me. And when I sit here in the chamber, then I enjoy the executive powers and the powers which are entrusted upon me through the constitutions as a quasi judicial powers also. And administrative powers are subject of judicial scrutiny and all those administrative powers also, because I am administrative head of the secretariat. Appointment, selection, seniority, termination, suspension. This is an independent secretariat. The speaker enjoys these all powers. All these are subject of a judicial scrutiny. Likewise, quasi judicial, as the Supreme Court has held. Otherwise, these are the different domains. Speaker is a different domain. Lok Sabha Secretary is a different domain. Lok Sabha domain is different domain. Yes, tomorrow I am asking a question now. Any court where there is a pendency of the cases, certainly we can discuss all those pendency here. The law minister has to reply to that. Can we say to the court, okay, look here, these civil cases, criminal cases are pending in your courts for the last 20 years. And this pertains to the public at large of Himachal Pradesh. Why you have not decided this? Can we say that? No. We cannot say that. Likewise, we all are independent in our own affairs. And there is a check and balance on each and every body. Though the parliament has a power to impeach. So, without deliberating on further on all these lines, let me say, now my domain is a independent domain, that is a subject of judicial scrutiny. They have been to the Supreme Court. No relief was granted in the Supreme Court. And now they have withdrawn the issue. And the Supreme Court has also commented. We knew it. So my domain is a different. I am working under the Constitution. And it is an elected house. And I am an elected Speaker of this house. And there, you see, when I go outside the Vidhan Sabha, I belong to a certain ideology. It is not me, Vittal Bhai Patel, the first speaker. So
So when I am a political person, certainly I can work for a political person also, party also. Where is the embargo on me? उसी के तहत तो कार्रवाई हो रही भाई साहब, वही तो पिटीशन है नेकी जी की, कि जब तक इनका जो है रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, इन मान्यों ने दूसरे जो राजनीतिक दल है उसको ज्वाइन कर लिया, और उसका आप बोल रहे इन्फ्लुएंस नहीं है। जयराम जी क्यों गए इनके साथ, मेरे साथ डॉक्टर जनक और वर्मा जी क्यों आए? व्हाट एसोसिएशन दे हैव विद दोस पीपल? सो दे आर नो मोर इंडिपेंडेंट्स, they are influenced of certain ideology. I have been an independent MLA for twice here, और मैं कर भी रहा हूँ, आगे भी करूँगा। मैं आगे भी करूँगा क्योंकि अंदर मैं निष्पक्ष हूँ, दोनों दलों के लिए, सभी सामान्य सदस्यों के लिए। यहाँ आता हूँ तो मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं विच आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी। आई एम ए पोलिटिकल पर्सन, once I will be elected, thereafter I can be a speaker. Once I have to be MLA, thereafter I can be a speaker. So I belong to a certain political ideology and there are elections. ओम बिरला जी ने भी इलेक्शन लड़ा है फूल के निशान पर, मेरा निशान हाथ है, हाथ से मैं चुनाव लड़के आया हूँ, तभी विधायक बना। अंदर में हाथ नहीं दिखाता। पर दो जो माननीय यहाँ पर रहे हैं स्पीकर, वो तो कुर्सी पर अंदर वाली विठल भाई पटेल की कुर्सी पर बैठकर बोलते थे हम तो आरएसएस से संबंधित है, वी आर प्राउड टू बी ए मेंबर ऑफ द आरएसएस, व्हिच वाज शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स with Mr. Bindal and Mr. Parmar. Yeah, they are talking about the ethics in politics. It is a shocking state of affairs. हम तो बाहर जाके जो है पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए काम करते हैं, कर भी रहे हैं। अगर कोई एम्बार्गो होगा मेरे पर कॉन्स्टिट्यूशनल तो बता दें। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने लिख के दिया है तो देते रहें। इनके खिलाफ भी बहुत सारी शिकायतें हुई हैं। इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। आज की स्टेटमेंट पढ़ी पी चिदम्बरम की, वी मस्ट डिस्कस द इलेक्शन कमीशंस एक्टिविटी इन द पार्लियामेंट ऑल्सो। CAG is responsible to the state assembly. All bodies, public service commissions, subordinate commissions, their reports are laid here in the Vidhan Sabha. भाई आप जब अंदर बैठे हुए कुर्सी पर तो आप किसी भी संस्था से संबंधित नहीं है, चाहे वो सामाजिक है चाहे वो राजनीतिक है। कुलदीप सिंह ने जब से एज ए अध्यक्ष पदभार संभाला है, अंदर की कार्रवाई निष्पक्षता से होती है। सभी सामान्य सदस्यों को जो उनका समय है उससे ज़्यादा समय मिलता है, क्योंकि वो समय मैं उनको नहीं दे रहा हूँ। उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश के विषयों की चर्चा इस मान्य सदन में हो, नियमों में नीतियों में परिवर्तन हो, सरकार को कटघरे में विपक्ष के लोग खड़ा करें। इसलिए समय देता हूँ, इसलिए थोड़ी समय देता हूँ कि वो जो है वहाँ पर अपनी राजनीति करे। ये राजनीतिक मंच थोड़ी है अंदर। ये हिमाचल प्रदेश के जो ज्वलंत इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट का, पॉलिसीज का, इकोनॉमिक कंडीशंस का, वो डिस्कस करने के हैं इश्यूज। थैंक यू वेरी मच।